वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें। एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के करीब वाक़ था। गांव वाले कहते थे कि जंगल में रात के वक्त अजीब व गरीब आवाजें आती हैं और झील के किनारे एक प्रासरार छांव है जो हमेशा वहां रहती है। कई सालों से कोई भी इस झील के करीब जाने की जरात नहीं करता था, लेकिन एक दिन एक नौजवान लड़की फातिमा, जिसे मौजी के बारे में दिलचस्पी थी, इस झील की हकीकत जानने की ठानी। फातिमा के दादा, जो गांव के बुजुर्ग थे, हमेशा इस झील के बारे में कहानियां सुनाते रहते थे। वो कहते थे कि झील में एक बदरूह रहती है जो 100 साल पहले एक लड़की थी जिसका नाम जहरा सीरा था। जहरा एक खूबसूरत और मासूम लड़की थी जिसे गांव के एक नौजवान लड़के अकबर से मोहब्बत हो गई थी। दोनों का इश्क गांव में मशहूर था, लेकिन एक दिन अकबर जंगल में गम हो गया और कभी वापस नहीं आया। जहरा ने उसे ढूंढने के लिए पूरे जंगल में तलाश की, मगर वो अपने प्यारे को न पा सकी। फिर एक रात गांव वाले कहते हैं कि जहरा झील में छलांग लगाकर गरक हो गई थी। इसके बाद से इस झील के पास जाने की किसी को जुरात नहीं हुई, मगर फातिमा ने फैसला किया कि वो उस कहानी को हकीकत में बदल कर देखेगी। एक रात जब चांदनी मान्यालार थी और सब गांव वाले अपने घरों में थे, फातिमा ने अपनी कमर पर एक चिराग बांधा और झील की तरफ रवाना हो गई। वो अपने साथ कुछ जरूरी सामान भी लेकर गई थी ताकि अगर कोई देर हो गई, मुश्किल पेश आए तो वो तैयार हो सके। जंगल में घूमते हुए इसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को हौसला दिया। झील के करीब पहुंचते ही फातिमा ने देखा कि पानी की सतह पर एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही वो झील के करीब पहुंची, अचानक एक सर्द हुआ चली और उसके कदमों के नीचे मिट्टी लुढ़कने लगी। उसका दिल धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक झील के पानी में एक सियाह साया भरा और उसके सामने एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया। वो लड़की जहरा थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और गम की गहराई थी। फातिमा ने हिम्मत जमा करते हुए इस लड़की से सवाल किया, तुम कौन हो? तुमने यहां क्यों आकर उस झील में अपनी जिंदगी का खात्मा किया? जहरा ने सर्द और मधुम आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारी तरह किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। मोहब्बत का ख्वाब हमेशा अधूरा रहा और उस अधूरे ख्वाब की तकमील के लिए मुझे ये झील का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। लेकिन अब मैं यहीं हूं, अपनी बदरूह की सूरत में, अपने ख्वाबों की तकमील के बगैर। कम किस इबो ओ है। फातिमा ने उसकी कहानी सुनकर दिल में अफसोस महसूस किया और फिर वो जहरा से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस झील के साये से आजाद कर सकती हूँ। जहरा ने फातिमा की बात सुनी और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो इस झील के अंदर मेरी रूह को दफन करने की कोशिश करो, ताकि मैं हमेशा की नींद सो सकूं और तुम्हारी जिंदगी में बदशगूनी ना आ सके। फातिमा ने उसकी बात मानी और झील के किनारे से पानी में एक पत्थर फेंककर इस पर पुराना दुआ या कलमा पढ़ा। अचानक झील की सतह पर एक रोशनी फैल गई और जहरा का साया मिटने लगा। उसके बाद झील में सन्नाटा छा गया और उसकी आवाजें खत्म हो गईं। फातिमा वापस गांव आई और उसने सबको बताया कि वो जहरा की रूह को आजाद कर चुकी है। इस दिन के बाद झील हमेशा के लिए ये खामोश और सुकून से भर गई।
गांव वाले कहते हैं कि फातिमा की हिम्मत और मोहब्बत ने उस रूह को सुकून दिया और अब वो कभी वापस नहीं आई। फातिमा की जरात और कुर्बानी की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, ताकि आने वाली नस्लें भी जान सकें कि मोहब्बत और हिम्मत से खौफ को शिकस्त दी जा सकती है।